चलो, ये नाम दिए थे आपको, इसके फॉर्मूले लिखने थे सारे। क्या है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, टेट्रामाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। किसी ने ट्राई किया इसका? हाँ पीयूष। ब्रैकेट में सीओ, ठीक है, पहले मेटल एटम आता है, ठीक है, NH3 का पावर नहीं बोलते उसको, है ना, आप NH3 का 4 बोल दो बस, ठीक है। हाँ, फिर ब्रैकेट में H2O का ट्वाइस, ठीक है, हाँ, ब्रैकेट क्लोज, Cl3। हाँ, ये जो 3 दिया हुआ है ये +3 इसका ही है, ये 0 होता है, ये भी 0 होता है, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का चार्ज +3 होता है, क्लोराइड -1 होता है, तो 1 इधर आएगा, 3 इधर जाएगा, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? Cl3। ठीक है, कोई डाउट इसमें? आयुष, इसमें क्या डाउट है? क्या चाह रहे हो? देख, नाम अगर दिया हुआ है तो ये जो 3 लिखा रहता है ये आपके मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, अब जो भी लाइगेंड्स है इनके चार्जेस आपको पता होने चाहिए। जैसे इन दोनों का 0 होता है तो अपन तीनों के चार्जेस को ऐड कर देंगे, वो आपके पूरे एंटिटी का चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपके एंटिटी का चार्ज कितना हो गया? +3 हुआ, और क्लोराइड -1 होता है, तो 1 इधर भेजे, 3 इधर भेजे, तो Cl3 हो गया। ठीक है, तो अब आगे बनाए ये सारे क्वेश्चन। हाँ, तो बता सेकंड वाला, पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट। K2 आ रहा है, चलो ठीक है, देखते हैं। और NiCN4, बस। निकल का 2 है और साइनाइड का -1 होता है, तो 2 -4 इज -2, K का 1 होता है, ठीक है, 2 बचेगा। ठीक है, K2NiCN4। कोई डाउट इसमें? पक्का? आपसे पूछ रहा हूँ, राघव। हाँ, थर्ड, चलो, मुस्कान। ब्रैकेट के अंदर Cr क्रोमियम है क्योंकि, है ना, हाँ, आगे ब्रैकेट के अंदर En इथेन 1 2 डाइअमाइन, और इसका थ्राइस, ठीक है, बस। हाँ, फिर Cl, बस। कुछ 2 3 कुछ नहीं आएगा। नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना ही नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिया है। क्रोमियम के बगल में क्या दिया है? ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो दिया है। आपको कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकालना है, पर अभी तो मैंने बताया नहीं इस क्वेश्चन के लिए, तो अब बताओ इसमें क्या आना चाहिए। इसका 3 दिया है, En का 0 होता है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? +3, क्लोराइड -1 होता है, 1 इधर आएगा, 3 इधर जाएगा, ये क्या रहेगा आपका? Cl3। अभी कुछ डाउट? हाँ, आया ये? चल राज, फोर्थ बनाया क्या? स्क्वायर ब्रैकेट में Pt, प्लैटिनम, हाँ। हाँ, अमाइन है तो NH3, पर ब्रैकेट के अंदर, है ना, बिना ब्रैकेट के नहीं लिखेंगे। हाँ, Br के लिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ओके। Cl के लिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। NO2 नहीं, ONO। नहीं नहीं, NO2, ठीक, सही 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 बोल रहा, सॉरी सॉरी, ब्रैकेट में NO2। हाँ, अगर ये O लिखा रहता ना तो ONO होता, ठीक है, ओके, ब्रैकेट में NO2, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। प्रणब, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इधर देख के बताना, उधर क्या देख रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। तो पहले 0 क्यों बोल रहा था? किसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था भाई यहाँ पे? चलो, हो गया। हाँ, आगे। अच्छा, तो इतना ही दिया है ना? हाँ, पर चार्ज तो बताओगे टोटल।
इसका 2 दिया है, इसका 0, -1, -1, -1, तो ओवरऑल -1 आ जाएगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? -1। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो भाई। अभी मैं इतने बार पढ़ाते समय भी आप लोग को बोल रहा हूँ, पूछते नहीं हो डाउट, फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तो फिर डाउट आता है। हाँ चलो, भूमिका करके नहीं आया होमवर्क, अभी तो देख के बता सकते हो। ऐसे नहीं चलेगा, वरना ना मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कई बार बोल चुका हूं मैं कि जो पढ़ाते जा रहा हूँ उसको साथ साथ में पढ़ते जाइए। इतना टाइम मिल रहा है आप लोगों को, कल संडे का टाइम मिला, आज दिन भर का टाइम मिला, कर क्या रहे हो दिन भर? ठीक है, थोड़ा बहुत खेल कूद लिए, बट आधा घंटा तो निकाल के कॉल करो। मैं 3 बार याद दिला रहा हूँ, परसों याद दिलाया, कल याद दिलाया, आज याद दिलाया, और क्या घर आ जाऊं? हम्म, बोलो। ब्रैकेट में पीटी आएगा आगे, पहले सीएल तो लिखो। लिखा तो है साथ, देखो ये भी अल्फाबेटिकली लिखा रहता है, और फॉर्मूले में भी हमें अल्फाबेटिकली ही लिखते हैं। तो यहां तो आपको सोचना ही नहीं है, जैसा लिखा है वैसा बोलते जाओ। बस ये याद रखना कि नाम में मेटल बाद में आता है, पर फॉर्मूले में मेटल पहले आता है, बस ये ध्यान रखना। तो पहले आपने बोल दिया पीटी, है ना, पीटी बोल दी, अब सीधा यहां से बोलना चालू करो, डाइक्लोरिडो मतलब Cl2, बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन मतलब En2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसमें प्रणब? 2 है कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 है, वही बचा है बोलना, और क्या बचा है? कितना है प्रणब? क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? हाँ, कितने बना रहा है? हाँ, ईएन दोनों, ईएन दो दो नहीं बनाएगा, डाइडेंटेड है ना। तो पीटी हो गया, Cl2 हो गया, ईएन ट्वाइस हो गया, बस और कुछ? ब्रैकेट क्लोज। आगे नाइट्रेट का होता है NO3। अब बताओ कुछ नंबर नंबर लगाना है कि बस हो गया? प्लैटिनम होता है 4, क्लोराइड हो गया -2, ये हो गया 0, यानी ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? +2, और ये -1 होता है। तो ये -1 इधर आएगा, ये 2 उधर जाएगा, तो फाइनल फॉर्मूला कैसा दिखेगा आपको? नाइट्रेट का ट्वाइस होगा। सुन रहे हैं क्या? नाइट्रेट का क्या होगा? ट्वाइस। क्लियर है ये? चलो लास्ट 6 क्वेश्चन। Iron 3 hexacyanidoferrate 2। देखो ये भी बाहर काउंटर आयन भी आयरन है, अंदर मेटल भी आयरन है, हो सकता है, क्या दिक्कत है? ठीक है। हम्म, मैंने बोला कि अपन फिर आयरनेट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? फेरेट बोलते हैं। आयरनेट बोलना मजा नहीं आएगा, तो फेरेट बोलते हैं, ठीक है। हाँ चलो, तो क्या हो जाएगा? Fe, ये ऊपर वाला, ये सामने वाला Fe भी 3+ है ना, याद रखेंगे। 3 अगर इधर आएगा तो भेजना पड़ेगा 3 इधर। हाँ, अब ब्रैकेट के अंदर Fe, फिर Cn का, ब्रैकेट लगाना नहीं बोलेंगे, Cn का 6, और ये 2 वाला है, और Cn -6, कितना हो गया ये? -4। अब 3 इधर भेजो, 4 इधर भेजो, क्या आएगा फाइनल फॉर्मूला? Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस। ठीक है। इनके नाम कोई किया ट्राई? हम्म, पहला, पहला क्या बोल रहे हो? हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, ये 3 वहीं से आया होगा, और क्लोराइड का तो -1 होता है, तो यानी, और अमाइन आपका 0 होता है ना, तो यानी जो भी आपके कॉम्प्लेक्स का चार्ज है वो पूरा का पूरा किसका चार्ज है? कोबाल्ट का ही ऑक्सीडेशन नंबर है, तो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, चलो सेकंड कौन बता रहा है? हाँ इधर मुस्कान बताओ सेकंड। हाँ, पेंटा अमाइन, हाँ आगे, ये हो गया पेंटामाइन, आगे क्लोरिडो, क्लोरिडो
कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर, ये जो 2 है ये यहीं से आया होगा, यानी कि यहां पहले से +2 है, राइट। इसका 0 होता है, इसका -1 होता है, तो ये X3 बाहर, अगेन क्लोराइड। चलो बाकी ट्राई करो जल्दी से चारों, जो नहीं किए हैं जल्दी बनाओ, जल्दी। अभी भी कोई डाउट है तो पूछिए, मैंने कहा ना इससे क्वेश्चन आएगा 100%। अभी हम PYQ करेंगे चैप्टर खत्म होने का, तो आप लोग देखिएगा कि हर पेपर में एक क्वेश्चन आया है नॉमेनक्लेचर का, इधर नाम देख करके फॉर्मूला बोला है या फॉर्मूला देख करके नाम बताने बोला है, तो 1-2 नंबर इससे मिलेगा भाई, और बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा। हाँ, किसमें किसमें बोल रहे हो, थर्ड वाले में फेरेट आएगा ना, एन आयन है ना वो। जैसे अभी इसमें देखना, इसमें आया था ना फेरेट, क्यों आया था फेरेट, क्योंकि ये जो लिखा है कॉम्प्लेक्स एंटिटी वो एन आयन है। जब भी कॉम्प्लेक्स एंटिटी एन आयन होता है, मेटल का नाम नॉर्मल नाम से एंड नहीं होता, 8 से एंड होता है। तो यहां पे भी आपका फेरेट आएगा, इसमें भी अगर आप लोग ये लिख रहे हो तो, है ना। शुरुआत हम पोटेशियम से करेंगे, पर शुरुआत कहां से करेंगे, पोटेशियम से। कौन बताएगा, पोटेशियम, पोटेशियम, फिर स्पेस दे करके हेक्सा साइनिडो, हाँ, फेरेट, हाँ अब बताइए। हाँ, क्या बोल रहे हैं, देख K+1 होता है, ये 3 यहां से आया होगा, -3, -3 होगा ना, एन आया ना भाई, और ये -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, +6 -6 विल बी +3, तो ये हो गया आपका प्लस। कोई डाउट आयुष, क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, तो चल बता, फोर्थ बता। हम्म पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, आगे देख तो, यहाँ देख, उसको बता, ऑक्सलेटो, हाँ, अगेन फेरेट, क्योंकि अगेन आयरन आपका एनायन वाले पार्ट में आ रहा है, तो फेरेट, हाँ। कैसे आया 3, फॉर्मूला लिख के बता दे मेरे को, क्या करना है सर, x+this माइनस इज इक्वल्स टू इतना, जल्दी बता। x लिया होगा ना आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर को, तो x ले लिया, हाँ अब बता। और इसके बाद क्या प्लस करके किससे इक्वेट कर रहा है, तो 3 आया, -2 ऐसे 3 है, तो -6 हो गया, हाँ, और फिर इक्वल टू, इक्वल टू -3, कॉन्फिडेंटली बोलना भाई, ये 3 यहीं से आया होगा, -3, तो -3 से इक्वेट करेंगे। फिफ्थ, K2PdCl4, पैलेडेट बोलेंगे ना, मतलब पैलेडियम होता है PALLADIUM, तो इसको पैलेडेट बोल देंगे, PALLADATE, पैलेडेट, क्योंकि इसका सिंबल यहीं से आया ना, इसका कोई लैटिन नेम से अपन ने इसका सिंबल नहीं निकाला है, तो यही यूज करते हैं पैलेडेट। हाँ चलो, पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो, स्पेस दे करके टेट्रा क्लोरिडो पैलेडेट, नो स्पेस है ना, पैलेडेट ब्रैकेट में, ये प्लस, ये 2 यहां से आएगा, -2, -4 इज इक्वल्स टू, ये x -4 इज इक्वल्स टू -2, +4 इधर, +4 -2 इज +2, ठीक। चलिए लास्ट,
डाइअमाइन, डाइअमाइन क्लोरिडो, क्लोरिडो, हाँ मिथिल अमाइन, क्योंकि अब वो 1 2 तो नहीं है ना, 1 2 होता तो बेसिस लगाते। मिथिल अमाइन, ये वाला अमाइन है ना, डबल एम वाला नहीं, मिथिल अमाइन प्लैटिनम। हाँ 2 कैसे आ रहा है, ये +1 रहा होगा, ये -1 है, तभी तो दोनों का कुछ नहीं दिख रहा अपन को। और ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये होता है 0, उधर जाके +2, ओवरऑल प्लस। हाँ क्लोराइड। ठीक है, डन। अब ये दोनों बना के लेके आना, बता रहा हूँ है ना, ये वाला, अच्छा ये वाली, सॉरी आइसोमेरिज्म है तो। पर मैं दिया था ना और क्वेश्चन, नहीं वो शायद एक्सरसाइज का था, ये मैं डिलीट करके दिया था आप लोग को। ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था, ये क्यों, स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कितना कितना आ रहा है इसका, कोबाल्ट का, देखो इसका 0 होता है, x +0 - 1 +0 इज इक्वल्स टू 2। कितना आया x का वैल्यू, 3। यहां कोई डाउट है क्या, कैसे लिखा मैंने, जल्दी पूछो। कान, डाउट है किसका, हाँ लाइगेंड का तो याद करना पड़ेगा। अब जैसे जो न्यूट्रल लाइगेंड है उनका तो 0 होता है, पर न्यूट्रल कौन से ये भी तो पता होना चाहिए ना। जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, इथेन 1 2 डाइअमाइन हो गया, मिथिल अमाइन हो गया, ये सब आपके न्यूट्रल लाइगेंड्स हैं। फिर -1 वाले, -2 वाले। अब देखो क्लोराइड तो अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, है ना, आयोडाइड, तो ये सबका -1 होता है। नाइट्रेट -1 होता है, सल्फेट -2 होता है, तो ये सबके चार्जेस हमें पता है। अभी अभी नया आप लोग के लिए NO2 आया एक, तो उसका -1, ONO -1, वो SCN NCS सबका -1, CN नेगेटिव साइनाइड उसका -1, ऑक्सलेटो -2। चलिए सेकेंड ये वाला, x-4 इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल्स टू +2, कुछ नहीं तो 0 है, तो x +0 - 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +3। ये तो पूरा रिडॉक्स का ही पार्ट हो गया ना। इधर x-2 +0 इज इक्वल्स टू +1, तो x इज इक्वल्स टू +3। हियर ये 3 उधर से आया है -3, तो x-6 इज इक्वल्स टू -3, तो x इज इक्वल्स टू 6 - 3, दैट इज +3। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था, और एक्सरसाइज के इसके बाद के 2 क्वेश्चन आपके ये होमवर्क अभी भी रहेगा ना। IUPAC ने इनका नाम है, फॉर्मूला लिखना है, इनका फॉर्मूला है, नाम लिखना है। ठीक है, तो ये बनाओगे, अब दिया हुआ है वो PDF में, मैंने प्रॉपर लिखा भी था, इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक होमवर्क है। चलो, अपन नॉर्मल वो कर रहे थे ना, आइसोमेरिज्म, है ना, कहां तक हुआ था देखो एक बार आइसोमेरिज्म में। स्ट्रक्चर पूरे हो गए थे, 4 टाइप के पढ़े थे स्ट्रक्चर में, हो गए थे पूरे वो। अरे हाँ या ना भी नहीं बोल पा रहे हो, कौन से 4 टाइप के पढ़े थे जल्दी बताओ। हाँ, एक आयनाइजेशन था, कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट पानी में जाने के बाद कोई एक कंपाउंड दूसरा आयन लिबरेट कर रहा है, और दूसरा कंपाउंड दूसरा आयन लिबरेट कर रहा है। जैसे अपन ने एग्जांपल देखा था ये सल्फेट और ब्रोमाइड वाला, कि एक में सल्फेट काउंटर आयन था और ब्रोमाइड लाइगेंड था, उसी का आइसोमर क्या होगा, ब्रोमाइड काउंटर आयन, सल्फेट लाइगेंड। तो जब आप दोनों को पानी में डालोगे तो एक से आपको ब्रोमाइड आयन मिलेगा और एक में आपको सल्फेट आयन मिलेगा, मतलब वन विल गिव द टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड आयन, अनदर विल गिव द टेस्ट ऑफ सल्फेट आयन, तो ये उनका डिफरेंस हो जाएगा, राइट। और उसके बाद सेकेंड टाइप क्या देखे थे, अच्छा इसमें इसका कंडीशन क्या था, आयनाइजेशन आइसोमर का कंडीशन क्या था, कि जो काउंटर आयन है वो एक पोटेंशियल लाइगेंड होना चाहिए,
है ना। अगर उसके अंदर लाइगेंड बनने की कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर वो उसका आप आइसोमर नहीं बना सकते, ठीक है। ओके, सेकेंड टाइप का क्या पढ़े थे? सॉल्वेट। सॉल्वेट में क्या देखा था हमने कि वाटर मॉलिक्यूल्स कैन बी ligand also and water molecule can be in the form of water of crystallization also। तो देखिए ना, किसी में एक वाटर को अपन ने बाहर करके डॉट H2O कर दिया था, फिर एक वाटर को और बाहर कर दिए थे, तो डिफरेंस क्या था दोनों में? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज लाइगेंड एंड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये डिफरेंस था दोनों में, ठीक है। थर्ड टाइप का देखे थे लिंकेज। ये तभी पॉसिबल है जब हमारा लाइगेंड एम्बिडेंटेट होगा, यानी कि CN वाले केस में, NO2 वाले केस में, SCN वाले आइसोसाइनेटो वाले केस में, इन सब में लिंक किससे हो रहा है? मेटल एटम साइनाइड में C से लिंक हो रहा है कि N से लिंक हो रहा है? अकॉर्डिंगली दो टाइप के आइसोमर बन जाएंगे। और चौथा टाइप का क्या था? कोऑर्डिनेशन आइसोमर, जिसमें हमारे दोनों एंटिटी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो कैटायन है और जो एनायन है, दोनों ही क्या होने चाहिए? कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। तब उस केस में आप लाइगेंड का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर सकते हो। कि हमने कोई एग्जांपल देखा था कि कोबाल्ट के साथ कौन था? अमाइन। और इधर हमारे क्रोमियम के साथ था साइनाइड। हमने उल्टा मतलब एक्सचेंज कर दिया था, कोबाल्ट को दे दिया था साइनाइड और क्रोमियम को दे दिया था अमाइन। तो उससे एक चेंज हुआ था कि कैटायन एनायन बन गया था, एनायन कैटायन बन गया था। बाकी सारी चीजें वही थी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नाम चेंज हो जाएगा, होगा ना नाम चेंज। पहले आपका अगर नेगेटिव आयन क्रोमियम वाला था तो आपके नाम में क्रोमेट आएगा, पर अब कोबाल्ट वाला नेगेटिव बन चुका है तो कोबाल्टेट आएगा। समझ गए ना? नाम तो वैसे लिखेंगे दोनों का, आप जैसे एक सिंगल कॉम्प्लेक्स एंटिटी का नाम लिखते हो वैसे उसका भी नाम लिखोगे दोनों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने ज्योमेट्रिकल स्टार्ट किया था, स्टीरियो चालू कर दिए थे ना। स्ट्रक्चरल के 4 टाइप हो गए थे। नेक्स्ट हमारा सेकंड टाइप का आइसोमरिज्म था स्टीरियो, जो किस पे डिपेंड करता है कि उनके भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे बट उनका स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी कि स्पेस में उनके मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन अलग अलग हो जाता है। उसमें अपन ने एक एग्जांपल क्या देखा था? ज्योमेट्रिकल। एक टाइप क्या देखे थे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और उसका एक और नाम क्या दिया था हमने? सिस ट्रांस, जो अपन 11th में भी पढ़ते थे। सिस मतलब सेम ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, सेम ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड इज नोन एज ट्रांस। सिस का मतलब है सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड और ट्रांस का मतलब था सेम ग्रुप ऑन द ऑपोजिट साइड। समझ रहे हैं क्या? यहां तक हुआ था? और कुछ स्टार्ट किए थे क्या इसमें? एग्जांपल नहीं लिखे थे ना कुछ भी? हाँ हाँ, हमने ये बात की थी कि 2 3 जिस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, जिसका 3 होगा या जिसका 4 में, वो भी टेट्राहेड्रल, ये लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन है कि इनकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होती है। हमने देखा था ना, एंगल भी सब बराबर होते हैं सारे, तो आप कभी भी उसका स्पेशल ओरिएंटेशन आप कैसे भी उनको घुमाओगे तो वो एक जैसा ही दिखेगा। समझना? टेट्राहेड्रल आप समझते हो? टेट्राहेड्रल क्या होता है? जिसका बेस ट्रायंगुलर है और ऊपर से वो 3 ट्रायंगल, मतलब ओवरऑल 4 ट्रायंगुलर फेसेस हो जाते हैं उसके, उसको हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। इमेजिन कर पाए? मतलब नीचे बेस ट्रायंगल है, जैसे इमेजिन अ ट्रायंगुलर बेस, और ऊपर एक वर्टिसेस है जहां से 3 ट्रायंगल तीनों बेस के साथ बनने वाले हैं। मतलब एक इसके वाले के साथ बनेगा, फिर एक इधर भी वैसे ही ट्रायंगल का 3 साइड होगा ना भाई, तो ऊपर का पॉइंट उन तीनों नीचे के साइड के साथ 3 ट्रायंगल बनाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो? यही टेट्राहेड्रल होता है। तो आपको चारों तरफ से वो 4 ट्रायंगुलर फेसेस दिखेंगे और हर बार वो सेम होंगे। समझ रहे हैं क्या? तो इसलिए टेट्राहेड्रल वाले ना आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ना ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल तो अभी अपन पढ़े ही नहीं है, ऑप्टिकल के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। पर याद रखिएगा दोनों टाइप का आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल वाले, ये टेट्राहेड्रल वाले शो नहीं करेंगे। हाँ, बट 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में सिर्फ टेट्राहेड्रल थोड़ी ना होता है, स्क्वायर प्लेनार भी हो सकता है। मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ये बोल रहा हूं मैं कि मेटल एटम बीच में है ना। टेट्राहेड्रल में क्या होगा? मेटल एटम विल बी इन द व्हाट? वर्टिसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन। और अगर स्क्वायर प्लेनार बोल रहा हूं तो लाइगेंड्स कहां पर है? दे आर एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर के 4 वर्टिसेस है, वहां पे ये प्लेस्ड होंगे। और प्लेनार स्ट्रक्चर है, स्क्वायर तो एक प्लेनार स्ट्रक्चर है। वो 3D कब बनता है? जब ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, एक ऊपर और एक नीचे और आ जाते हैं लाइगेंड, 6 हो जाता है, वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। समझ रहे हैं क्या? तो हम स्क्वायर प्लेनार और ऑक्टाहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने वाले हैं, ठीक है। तो अपन लास्ट टाइम लिखे थे ना ऐसा कि इट इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं।
लिखेंगे इसमें पहले लिख लो स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस लिखिए। पहला हेडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ रहे हैं अपन, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस। ब्रैकेट में लिखना कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 4। कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, ब्रैकेट में CN इज इक्वल्स टू 4। और गलती से को साइनाइड मत पढ़ लेना भाई प्लीज, है ना। अगर थोड़ा लग रहा है कि मैं आगे इसको साइनाइड पढ़ सकता हूं ना, तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लो, है ना, वरना यहाँ पे 2 डॉट लगा दो ताकि आपको पता रहे वो CN का फुल फॉर्म कोऑर्डिनेशन नंबर है, साइनाइड नहीं है ना, वरना अलग ही हो जाएगा ना, वो कुछ अलग ही मीनिंग आएगा, उसका कुछ मीनिंग ही नहीं निकलेगा एक्चुअली। ठीक है, हाँ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले स्क्वायर प्लेनार भी बना सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले टेट्राहेड्रल भी बना सकते हैं, बट हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएंगे ज्योमेट्रिकल वाला, तो क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर प्लेनार। ठीक है, इसमें लिखो हाइफन डाल के, let M be the central metal atom, let M be the central metal atom, let M be the central metal atom, and A comma B comma C comma D, कैपिटल लेटर में लिखना, A B C and D are the unidentate ligands, are the unidentate ligands। ABCD नाम के कोई लाइगेंड नहीं होते, हाइपोथेटिकल। जैसे एम नाम का कोई मेटल नहीं है, वैसे ABCD नाम के कोई लाइगेंड्स नहीं होते, हाइपोथेटिकल एक बना रहे अपन, है ना। ठीक है, ABCD आर द यूनिडेंटेड लाइगेंड्स, फुल स्टॉप। द स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, द स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट MA2B2 टाइप, MA2B2 टाइप। इसका मीनिंग समझना क्या है, ये किसी को समझ में आया क्या है ये? हाँ, 2 लाइगेंड्स हैं और वो दोनों लाइगेंड्स 2-2 बार हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी लिखना मत कुछ भी, निकल ले लेता हूं मैं मेटल एटम, 2 क्लोराइड ले लिया और लेट से 2 साइनाइड ले लिया, ये एग्जांपल इसका, समझ गए क्या? तो वो इस टाइप से अपन उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो एम क्या है आपका, सेंट्रल मेटल एटम, और ए और बी 2 यूनिडेंटेड लाइगेंड्स हैं जो 2-2 नंबर पे है, हो गया ना 4, समझ गया क्या? तो MA2B2 टाइप। अब इसमें देखो क्या हो सकता है, हमारे पास 4 लाइगेंड है, ए वाले 2 हैं और बी वाले भी 2 हैं। तो अगर ए के सामने ए आया तो अब क्या बचा है ऑप्शन हमारे पास, बी के सामने बी आएगा। ये सामने का मतलब क्या है, ये रहा आपका मेटल एटम, अगर ये आपका ए है तो ए के सामने मतलब ये हुआ ना, सामने मतलब तो ये होता है ना, बाजू मतलब ये होता है ना, सामने मतलब ये हुआ, बाजू मतलब ये हुआ, समझ रहे हैं ना। तो ए के सामने ए मतलब यहां ए के सामने ए आ सकता है, तो बचा क्या, अब बी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, बी तो बी के बाजू में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वर्टिसेस क्या बचे हुए, आजू बाजू वाले थोड़ा बचे, आमने सामने वाले बचे हैं। तो यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे बी आएगा, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर ए के बगल में ए के सामने बी आ गया, ए के सामने बी आ गया, तो दूसरे वाले को भी ए के सामने ही आना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो एक और फिगर क्या बन जाएगा इसी का, एम के सामने अगर ए के सामने बी आया है तो दूसरे भी ए के सामने बी ही आएगा। तो इन दोनों में से कौन सा सिस दिख रहा है, कौन सा ट्रांस दिख रहा है, नीचे वाला सिस है, ऊपर वाला ट्रांस है, बिकॉज सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड। समझ में आ रहा है क्या? इसमें और तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं है। एम आई क्लियर? इसको घुमा घुमा के सर ए यहां रखो बी यहां रखो, तो वो तो वही चीज आएगी ना, आप घुमा लो इसको ऐसे ही, पर वो आइसोमर थोड़ा बन जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है, तो इसी का एक टाइप नीचे लिखेंगे, MA2B2 में हाइफन डाल के लिखो, एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नाम बोलूं, फॉर्मुला लिख लोगे? नाम बोल रहा हूं ना, एक फॉर्मुला लिखना, ये तो मैंने ऐसे रैंडम बना दिया था, नाम बोल रहा हूं, लिखो फॉर्मुला आप लोग लिखना। हाँ देखिए, डाई अमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 2, डाई अमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर है 2, डाई अमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 2।
देखिए फॉर्मूला लिख लिए, क्या आ रहा है फॉर्मूला, CtNH3 का होल ट्वाइस Cl2, और कुछ चार्ज आएगा इसका, जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि प्लैटिनम 2 है और ये भी -2 है, तो जीरो हो जाएगा, तो कुछ मत लिखना, छोड़ देना ऐसे, ठीक है। अब पहले ना आप लोग ये वाला, ये तो एग्जांपल हो गया जो अपन लिखे, पहले आप लोग ये बना लीजिए, है ना, उसके बाद हम एग्जाम्पल का भी यही बनाएंगे। चलो बनाओ जल्दी से। देखो इसमें चारों बनाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट और फर्स्ट फर्स्ट ही बनाना, हो गया ना, ए के सामने बी, ए के सामने बी, ये तो ये बताया कि आप घुमाओगे भी तो वो सेम चीज आएगी, ये चारों आइसोमर नहीं है, ये उसी एक आइसोमर का 4 बार घुमा करके आपको समझाया है कि इसको आइसोमर मत बोल देना, ये इसी को घुमाओगे तो ये बन गया, इसको और घुमाए तो ये बन गया, इसको और घुमाया तो ये बन गया, तो आइसोमर थोड़ी ना हो जाएगा, घुमाने से आइसोमर थोड़ी ना हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और इस वाले को भी अगर आप ऐसे घुमाओगे तो ये ऐसा बन जाएगा, तो इन दोनों में से एक बनाएंगे, इन चारों में से एक बनाएंगे, लेकिन ये चारों एक जैसे ही हैं, समझ रहे क्या। और किसके नीचे सिस लिखोगे, हाँ ऊपर वाले के नीचे सिस लिख देना और नीचे वाले के नीचे ट्रांस लिख देना। सेम चीज हमको ऊपर जो भी एग्जांपल लिखे ना प्लैटिनम वाला, इसके साथ करनी है, ये हमने जनरल बनाया है, अब आप एग्जांपल बनाएंगे उसका। फॉलो कर रहे हैं क्या। बन गया, इन चारों में से एक, इन दोनों में से एक, उसके नीचे सिस, इसके नीचे ट्रांस। अब सेम चीज आप अपने एग्जाम्पल के साथ करेंगे, बीच में आ जाएगा प्लैटिनम, अमाइन के सामने अमाइन, क्लोरीन के सामने क्लोरीन, और एक क्या बनेगा, अमाइन के सामने क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको दूसरे अमाइन को भी क्लोरीन के साथ ही रहना पड़ेगा, मतलब उसके सामने रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा ट्रांस और ये हो जाएगा सिस। क्लियर है ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप, है ना, Ma2B2 टाइप। हमने दो टाइप नहीं पढ़े हैं, सीधा हम इसमें जम कर गए ना, वो दो टाइप क्या हो सकते हैं, Ma4 टाइप, Ma3B टाइप। इसका क्या मतलब हुआ, Ma4 मतलब क्या है, एक वर्ड में बताओ, एक वर्ड में बताओ। वेरी गुड, होमोलिप्टिक। ये तो अपन पहले लिख चुके हैं कल कि होमोलिप्टिक में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल ही नहीं है, किसमें बनेगा, हेट्रोलिप्टिक में, तो ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। पर सेकेंड वाला तो हेट्रो है ना भाई, तो इसको क्यों नहीं रिजेक्ट, इसको क्यों नहीं बनाए, इसका आप बना करके देखो, ए के सामने ए आया तो दूसरे ए के सामने बी ही आएगा, ये एक बना, दूसरा बनेगा ही नहीं, टेट्राहेड्रल नहीं है ये स्क्वायर प्लेनार। बट आप देखो ना, ए के सामने ए आ गया तो दूसरे ए के सामने भी बी आया, ये आएगा, आप और कोई अरेंजमेंट कर ही नहीं सकते इसका, और कुछ पॉसिबल है क्या। आप बोलोगे सर इस वाले ए के सामने बी करो, तो ए तो ए ही है ना भाई, तो भी वही बनेगा। आप इस वाले ए के सामने बी करोगे तो ये ए के सामने ए ही हुआ, तो यही तो फिगर बना बार बार, तो इसका तो दूसरा पॉसिबल नहीं है, तो फिर कहां से आएगा सिस और ट्रांस, आप समझ गए ना। तो इसलिए इन दोनों को अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक तो प्योर होमोलिप्टिक है और एक Ma3B टाइप का है, तो ये लोग भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे, इसलिए अपन पहला कौन सा चालू किए, Ma2B2 टाइप, Ma2, इसके लिए मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। इसका तो आप लोग लिखे होमोलिप्टिक, समझ नहीं पाए थे अभी, पर समझ गए ना आप कि A4 मतलब क्या है, होमोलिप्टिक, यानी कि चारों कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कोई एक ही लाइगेंड, तो उसी को तो होमोलेप्टिक बोलते हैं, है ना। अगर सारे लाइगेंड एक जैसे हो तो होमोलिप्टिक, और लाइगेंड अलग अलग टाइप के होंगे तो हेट्रोलिप्टिक, ठीक है। पर ये भी हेट्रोलिप्टिक है, पर इसका समझ गए ना कि क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है। चलो सेकंड टाइप लिखते हैं, लिखो,
सेकेंड टाइप MA2BC टाइप, MA2BC टाइप मतलब 3 लाइगेंड है पर एक लाइगेंड रिपीट है और 2 अलग अलग है, सिंगल सिंगल। MA2BC टाइप है ना। इसका एक एग्जांपल लिखो, MA2BC टाइप एग्जांपल लिखिए। प्लैटिनम है, उसके अंदर अमाइन पहला, और एक है Cl, और तीसरा है PY का ट्वाइस। PY मैंने बताया था, हाँ पाइरिडीनियम है ना, पाइरिडीन, पाइरिडीन। ठीक है, चलो उसका बनाएंगे। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो, अगर NH3 के सामने Cl आ गया तो PY के पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, PY को आमने सामने आना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, ये कैसे सिस हो गया भाई, सेम ऑन द ऑपोजिट हो गए ना, तो ट्रांस हुआ ना। PY के सामने PY है भाई, PY के बगल में PY थोड़ी ना आएगा। आप देखो ना इसका, जब आप फिगर बनाओगे तो M में PY के सामने PY है और NH3 के सामने Cl है, तो ये सेम ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड क्या होता है, ट्रांस। और इसका दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है, अगर PY के सामने NH3 आया तो दूसरे PY के सामने Cl ही आएगा। और तीसरा पॉसिबिलिटी बना सकते हो क्या, सर ये वाले PY के सामने Cl कर दो, तो ये वाले तो एक ही चीज होगी ना, तो यहां भी 2 ही बनेगा, पर ये वाला हो जाएगा आपका ट्रांस। और ये देखो ये सिस बनेगा, कैसे बनेगा देखो, ये रहा मेटल एटम, ये रहा PY के सामने NH3, तो दूसरे PY के सामने Cl आएगा। तो अब देखो PY ऑन द सेम साइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिस। समझे क्या, बना लो उसको, दोनों का डायग्राम बना लो, सिस और ट्रांस लिख देना। ये आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, देखो एक बार, आपने जो भी डायग्राम पीछे बनाया ना पीटी वाला, MA2B2 वाला, ये MA2B2 वाले का ही मॉलिक्यूलर डायग्राम है। ध्यान से देखो, ये बीच वाला जो ब्लैक आपको सर्कल दिख रहा है, ये मेटल एटम है, 2 ग्रीन बॉल्स ऑन द सेम साइड, 2 इस टाइप का ऑन द सेम साइड, सिस। अब ग्रीन के सामने ग्रीन है, इसके सामने ये है, तो ये ट्रांस हो गया। वही चीज है, बस मॉलिक्यूलर फॉर्म में बताया बनाया है। ये अमोनिया हो गया ना, देखो ये अमोनिया है ना, ये N, ये H, ये H, ये H, और ये क्या है, क्लोरीन। ये क्लोरीन, ये अमोनिया, ये आपका प्लैटिनम। समझ गया क्या, हाँ जल्दी उसको कंप्लीट करो, फिर तीसरा टाइप पढ़ेंगे। मेटल एटम आपका क्या दिया था मैंने इसमें, प्लैटिनम, प्लैटिनम है, और एक अमाइन है, एक क्लोराइड है, और एक दो दो पायरिडीन है। सिस और ट्रांस बना करके नीचे लिखना, ये सिस है ये ट्रांस है, ठीक है। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट थर्ड थर्ड टाइप, MAB2 टाइप, MAB2 टाइप। AB2 टाइप का मतलब क्या हुआ, दोनों साथ में लिखे हुए हैं, मतलब ये डाइडेंटेट है। EN, EN हो सकता है, बट एक दिक्कत है, EN आपका एक सिमेट्रिकल डाइडेंटेट है ना, ये सिमेट्रिकल में नहीं होगा। OH भी तो सिमेट्रिकल है, COO, उसको मैंने सिमेट्रिकल क्यों बोला, CH2NH2 CH2NH2 सिमेट्रिकल है ये। सेम इज द केस विद COO नेगेटिव, COO नेगेटिव सिमेट्रिकल है। तो नीचे लिखो AB क्या होता है, लिखो, हाँ लिखो नीचे, वेयर AB represents, where AB represents an unsymmetrical, where AB represents an unsymmetrical didentate ligand, AB represents an unsymmetrical didentate ligand। सिमेट्रिकल लिखना होगा ना डाइडेंटेट, तो मैं AA लिखूंगा, AA का ट्वाइस ऐसा लिखते, तो A और A सेम हो गए ना, पर A और B तो अलग अलग है। मतलब कहने का ये मतलब है कि एक जैसे मॉलिक्यूल्स नहीं होने चाहिए उसमें जो डोनेट कर रहे हो। देखो यहां भी नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहां पे भी नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, और ऊपर नीचे दोनों स्ट्रक्चर सेम है। सेम इज द केस विद दिस, ठीक है। तो एक आध अपन और लाइगेंड पढ़ते हैं जो अनसिमेट्रिकल होते हैं और डाइडेंटेड भी होते हैं, ठीक है। तो समझ गया ना, ए बी मतलब क्या है, इट इज अ अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड। एग्जांपल लिखो इसका, एग्जांपल, एग्जांपल ग्लाइसिनेटो, GLY उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका नाम है
GLYCINATO, ग्लाइसिनेटो, जिसका फॉर्मूला है NH2CH2COO नेगेटिव। देखो ये कहीं से भी सिमेट्रिकल नहीं है। और इसके दो एटम कौन कौन से जो डोनेट करने वाले हैं, एक इधर दिख रहा है और एक नाइट्रोजन। ठीक है, ग्लाइसिनेटो, इसका नाम है ग्लाइसिनेटो। देखो ये जो बना है ना, इधर देखो, ये इसका आइसोमर नहीं बन पाएगा। ये कौन सा बना, ये एन और एन मतलब ये ईएन है। देखो ये तो आपका सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड है, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन सकता। हाँ, काइंड ऑफ होमोलिप्टिक ही हो गया, हाँ बोल सकते हो ये होमोलिप्टिक है। ठीक है, तो इसका बनेगा देखो MAB2 टाइप। ये आपका जो बना ये ग्लाइसिनेटो है। क्या है देखो, ये रहा प्लैटिनम। ठीक है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्लैटिनम फिर GLY का ट्वाइस। ठीक है, हाँ चलो देखो ध्यान से कैसे बना है। देखो ये रहा PT, ठीक है, बीच में, और NH2CH2COO नेगेटिव ऐसे कनेक्टेड है। और दूसरे में ना ये जस्ट अपोजिट कनेक्टेड होगा। जैसे कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ तो ये सिस वाला है ना, यहाँ देखना NH2 के सामने NH2 आया है, यहाँ पे NH2 के बगल में NH2 है, यानी कि NH2 के सामने O है, और यहाँ पे NH2 के सामने NH2 है, O के सामने O है। तो ये हो गया ट्रांस, ये हो गया सिस। समझ रहे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, वही PTGLY ट्वाइस। बट दोनों में आप देख रहे ओरिएंटेशन, यहाँ पे नाइट्रोजन के सामने O है, और वो EN वाले में क्या हो रहा था, वो सेम ही था, नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन ही है। ठीक है, इसलिए सिमेट्रिकल वाले में पॉसिबल नहीं है, अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट में बन सकता है। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर बना लो, सिस का और ट्रांस का। कीटोन नहीं है वो, COO नेगेटिव है ना, वो आपका एसिटेट आयन है, मतलब एसिड वाला है। समझा नहीं क्या बोला, तो उसका क्या करना है पर अपन को, इन दोनों को बोल रहे हो, COO नेगेटिव सीधा यहां लगा दो, ऐसा बोल रहे हो। कर सकते हैं, बट एक्चुअली स्ट्रक्चर तो ऐसे ही रहता है ना, कार्बन OH वाले O के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, और इस वाले का डबल बॉन्ड बनाता है। ऐसे ही तो लिखोगे, और कैसे लिखोगे। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली देखो होता क्या है ना, प्लैटिनम को डोनेट कौन कर रहा है वो रहेगा ना यहाँ पे, ये सब थोड़ा रहेंगे यहाँ पे। लैटिस का या स्ट्रक्चर का या ज्योमेट्री का पार्ट कौन है, मेटल और लाइगेंड का वो एटम जो डोनेट कर रहा है, नॉट कंप्लीट लाइगेंड। इसमें भी देखो ना, सिर्फ नाइट्रोजन कनेक्टेड है, ये लोग तो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। मेटल से कौन कनेक्टेड रहता है, नाइट्रोजन। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं अच्छा लगा लिखा, तो आप भले ऐसे लिख दो, NH2 को यहां लिख दो, O को यहां लिख दो, इन तीनों को यहां पे लिख दो, फिर एक साथ CH2CO, ऐसा भी लिख सकते हो, चलेगा, ऐसा लिख सकते हो। हो दिया। डन। तो लास्ट टाइप लिखते हैं, चारों लाइगेंड अलग है, MABCD टाइप। देखो फोर्थ, ये कितना, कौन सा टाइप होगा ये, फोर्थ हुआ ना। एक MA2B2 टाइप, एक MA2BC टाइप, फिर ये थर्ड हो गया ना, अब फोर्थ लिखेंगे MABCD टाइप, MABCD टाइप। इसको बताओ तो कितने बन सकते हैं MABCD टाइप के, वही एक के सामने एक रखते जाओ। जैसे अगर हो गया, ये आगे बढ़ू, ये बन गया ना, है जी, तो ट्रांस लिख लियो ना। हाँ चलो देखो, MABCD टाइप में क्या क्या पॉसिबिलिटी है समझना। अगर A के सामने B आ गया, तो C के सामने D ही आएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। क्या हो गया,
फिर एक और क्या बन सकता है, अगर ए के सामने सी आ जाए तो बी के सामने डी आएगा। और क्या बन सकता है, ए के सामने डी ले आओ तो क्या बचा, ए के सामने डी ले आए तो बी के सामने सी बचा। और कोई पॉसिबिलिटी, देखो ए के साथ अपन ने सबको ट्राई कर लिया, ए के सामने पहले बी को लेके आओ, ए के सामने सी को लेके आओ, ए के सामने डी को लेके आओ, जो बचे वो अपने आप आमने सामने हो जाएंगे। हाँ, अब और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, अब आप बोलोगे सर बी के साथ भी सेम करते हैं ना, तो चलो बी के सामने ए को ले आओ तो बचा क्या, सी के सामने डी को ले जाओ, तो ये ए कॉमा बी और सी कॉमा डी तो यही तो है। फिर आप बोलोगे सर बी के सामने सी को रखते हैं और ए के सामने डी को रखते हैं, ये भी दिख जाएगा, देखो ये दोनों सेम है। और बी के सामने डी रखते हैं सर तो ए के सामने सी हो जाएगा, तो ये कौन सा है, ये है। समझ गए क्या, तो यही तीन बनेगा। अरे हाँ या ना, ऐसा, ठीक है, बना लो इसको, एम ए बी सी डी टाइप। अब इसमें देखो यहां तो कोई सेम ग्रुप है नहीं जिसको आप बोलोगे सेम सेम अपोजिट और सेम 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 साइड, तो सिस और ट्रांस। तो अब यहां क्या करते हैं, आपने इन दोनों को अगर कॉमन रखा है एडी और ये, तो इन दोनों को सिस बोल देंगे, तो एक आपका ए के सामने डी चला गया ना, तो इसको क्या बोल देंगे, ट्रांस। तो इसमें दो सिस और एक ट्रांस आएगा, कैसे भी करो आप, दो सिस और एक ट्रांस। आपने देखो ना ए और डी को अगर सेम टाइप का मान रहे हो, एडजेसेंट मान रहे हो, तो ये दोनों फिगर में ए और डी आजू बाजू में ही है, एक में ए डी के सामने चला गया, तो इन दोनों को सिस बोलोगे तो ये ट्रांस हो जाएगा। कोई भी दो सिस होंगे एक ट्रांस होगा, ठीक है, बना लो इसको। इन दोनों को भी सिस बोल सकते हो, सुन रहे हो क्या, इधर भी देखो डी और सी एडजेसेंट है दोनों फिगर में, इधर डी के सामने सी है, तो इन दोनों को भी सिस, इसको ट्रांस बोल सकते हो। ओवरऑल दो सिस एक ट्रांस, ठीक है। कौन सा वाला, वीडियो वाला कहां पर है, हाँ ए और बी वाला हो सकता है, उसमें भी ये दो सिस हो जाएंगे और वो ट्रांस हो जाएगा। बीडी तो यहाँ पे बस एडजेसेंट है, यहाँ तो दोनों में ऑपोजिट ही है ना वो। अच्छा नहीं, हाँ यहाँ एडजेसेंट, हाँ हो सकता है। इससे तो यहाँ पे कोई एग्जैक्ट अपन नहीं बोल सकते कि ये सिस होगा, ये सिस होगा, ये ट्रांस होगा। देयर आर टू सिस एंड वन ट्रांस। तो नीचे लिख लेना, किसी एक पर्टिकुलर फिगर के नीचे मत लिखना, ऐसा नीचे लिख लेना कि देयर आर टू सिस एंड वन ट्रांस आइसोमर पॉसिबल फॉर दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। देयर आर टू सिस, there are two cis and one trans isomer possible for this type of complex, for this type of complex। क्लियर है, तो क्या आगे बढ़े, तो उसके एक पॉइंट लिख लेते कि अपन ने MA3B वाला क्यों नहीं बनाया, है ना, नीचे एक लाइन लिखना, नोट करके लिखिए, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस of the type, square planar complexes of the type, square planar complexes of the type MA4, MA3B और MAB3, दोनों हो सकते हैं ना, दोनों का मतलब तो एक ही है ना, मतलब यहां बस फर्क इतना है कि जो पहला लाइगेंड लिखा हुआ है वो तीन है, यहां जो दूसरा लाइगेंड लिखा हुआ है वो तीन है, पर है दोनों एक ही टाइप वाले एग्जांपल है ना। तो क्या लिखे, MA4, MA3B और MAB3 do not show geometrical isomerism, do not show geometrical isomerism, do not show geometrical isomerism, because in any of these cases, because in any of these cases, because in any of these cases, the possible
स्पेशियल अरेंजमेंट्स आर द पॉसिबल, जितनी भी पॉसिबल अरेंजमेंट बनेगी इनकी सब सेम होती है। द पॉसिबल स्पेशियल अरेंजमेंट्स आर, स्पेशियल, स्पेशल मत लिख देना, SPATIAL लिखे अपन डेफिनेशन में ना। द पॉसिबल स्पेशियल अरेंजमेंट्स आर इक्विवेलेंट, द पॉसिबल स्पेशियल अरेंजमेंट्स आर इक्विवेलेंट, यानी सेम है, हम बना करके देख चुके हैं ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये था स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। नाउ राइट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, उसको कुछ नंबर दिए हो क्या स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स को? क्योंकि ये दोनों ज्योमेट्रिकल के ही टाइप है ना, सुन रहे हैं क्या? आपने ज्योमेट्रिकल को जो नंबर दिया है उसका अगला नंबर आप ऑप्टिकल को दोगे, पर ज्योमेट्रिकल के अंदर दो टाइप पढ़ रहे हैं, पहला हो गया स्क्वायर प्लेनार और फिर उसके टाइप सब टाइप्स, और सेकेंड हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और उसके सब टाइप्स पढ़ेंगे। लाइक इन स्क्वायर प्लेनार हम MA4 और MA3B नहीं बना पा रहे थे, उसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल में MA6 एंड MA5B नहीं बना पाएंगे। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जब भी आप A6 लोगे तो हर बार A के सामने A ही आने वाला है, नो सिस नो ट्रांस, और A5B लोगे तो अगर एक A के सामने B आ गया तो बाकी A के सामने A और A के सामने A ही रह जाएगा, हर बार एक ही टाइप का बनेगा। सेम रीजन जो अभी अपन ने लिखा है, आप रिलेट कर पा रहे हो दोनों को? जैसे स्क्वायर प्लेनार में MA4 और MA3B नहीं बन पा रहा था, वैसे ही ऑक्टाहेड्रल में MA6 और MA5B वाले भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बना पाएंगे, यानी उनका और कोई पॉसिबल अरेंजमेंट है ही नहीं। समझ रहे हैं क्या? तो इसमें अपन कहां से शुरुआत करेंगे? सबसे पहला टाइप क्या रहेगा आपका? ये वाला कौन सा टाइप है? M4 है ना, A4 और B2 है, लिखिए M पहला टाइप, MA4B2 टाइप। हाँ ब्रैकेट में लिखना कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल, ब्रैकेट में CN इज इक्वल्स टू 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू। फर्स्ट टाइप MA4B2 टाइप, MA4B2 टाइप। देखो इसका फिगर कैसे बना ये वाला, A4B2 बोल रहे हैं ना, तो एक A के सामने B रख दो, अभी भी हमारे पास 3 A है और एक B है, एक और A के सामने B रख दो, B खत्म, अब A के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, A के सामने A आएगा, करेक्ट। एक और क्या बन सकता है कि बस एक ही बनेगा, एक ही बनेगा तो फिर आइसोमर थोड़ी ना बन सकता ये भी। हाँ B के सामने B रख दो तो अब A के पास B बचा ही नहीं, तो A के सामने A को ही आना पड़ेगा। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं? कैसे? देखो ना, आप जब स्पेशल अरेंजमेंट बनाओगे तो पहले बार इसका बना रहा हूं, पहले देखना, ठीक है। इस A के सामने B है, इस वाले A के सामने भी B है, A के सामने A है, ये फर्स्ट वाले का हुआ। अब इसका देखो, M में B के सामने B है, A के सामने A और A के सामने A। अब देखो ना, यहां पे B के सामने नहीं है ना B, यहां पे B के सामने B है, दिख रहा है? ये हो गया स्पेशल अरेंजमेंट चेंज, ठीक है। तो यही दो पॉसिबिलिटी है, तो वही यहां पे बना हुआ है, देखो ध्यान से, ये दोनों सेम है, सुन रहे हैं? ये दोनों सेम है, ये भी एडजेसेंट पोजीशन होती है ऑक्टाहेड्रल में और ये भी एडजेसेंट पोजीशन होती है ऑक्टाहेड्रल में, मतलब प्लेन का एक वर्टिसेस में है और एक ऊपर है, तो ये ऑपोजिट नहीं कहलाएगी, ये एडजेसेंट कहलाएगी पोजीशन, ये वाली। और ये समझ गए ना कौन सी पोजीशन है? एक बी यहीं पर है और एक बी यहां पर है, तो ये एडजेसेंट हुआ इसका। एडजेसेंट मतलब क्या होता है? जो उसका सबसे नियरेस्ट होगा वही एडजेसेंट होगा। तो ये यहां से आप यहां जाओ, यहां जाओ, यहां आओ या यहां आओ, ये चारों ही ऊपर वाले के लिए एडजेसेंट है, चारों के लिए तो उसकी दूरी सेम है ना। ये स्क्वायर प्लेनार है, इस स्क्वायर प्लेनार के चारों वर्टिसेस में एक एक लाइगेंड पड़े हुए हैं, एक ऊपर है, इसके लिए तो चारों सेम दूरी पर ही है ना, तो इसके लिए तो चारों ही एडजेसेंट हुए, तो ये वाला भी इसके लिए एडजेसेंट है। अपोजिट कब होगा? जब बी यहां होगा, ये वाला। समझ रहे हैं क्या?
तो ये वाला कौन सा टाइप है जो मैंने पहले बनाया था, ये वाला, सॉरी ये वाला, जहां पे बी और बी क्या है, एडजेसेंट, बी एंड बी आर एडजेसेंट। अब आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, बोथ आर सेम। तो ऐसे लाइगेंड को ना सामने सामने रख करके हम अरेंजमेंट्स निकाल सकते हैं, है ना। ये दोनों सेम क्यों, क्योंकि देखो यहां भी ए के सामने बी और ए के सामने बी, यहां पे भी ए के सामने ए के सामने बी, ए के सामने बी, अरेंजमेंट सेम है, बस घुमा रहे हो आप। एम आई क्लियर? और यहां पे अलग हो जाएगा फिर, क्योंकि यहां पे बी के सामने बी है। आप इसको कैसे भी घुमा लो, कभी भी बी के सामने बी नहीं आएगा। समझ रहे हैं क्या? और इसको आप कैसे भी घुमा लो, कभी भी बी के एडजेसेंट भी नहीं आएगा। क्लियर है? तो इन दोनों में से कोई एक बनाओ और इन दोनों में से कोई एक, ठीक है ना, वो दोनों आइसोमर हो जाएंगे। बनाइए जल्दी से। MA4B2 टाइप में बना रहे हैं ना इसको, कोई डाउट हो तो पूछिए अभी, राघव। इसका देखो ट्रिक यही होता है, ऐसे लिख करके डिसाइड कर सकते हैं अपन कि कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। डन। ये दोनों मत बनाना, दोनों सेम ही है, देखो ना इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इसको पता है, बस ऐसे घुमा दिए हैं, तो यहाँ ये वाला बी इधर आ गया, ये वाला बी घूम के उधर चला गया, ये दोनों ए ऊपर आ गए। ठीक है, आगे बढ़ू। चलो सेकंड टाइप लिखेंगे। सेकंड टाइप ये नहीं बनेगा ना, देखो ये कौन सा टाइप है, हाँ ये MA5B है। देखो ना, पांच एक जैसे और एक बी, इसका कोई और दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं है, देखो दोनों सेम होते हैं बस। दिख रहा है? तो ये तो बना नहीं रहे ना अपन, इसके लिए तो अपन नोट लिख देंगे लास्ट में कि A5B और A6 नहीं बनेगा, क्योंकि वो उनका जितना भी पॉसिबल अरेंजमेंट है वो सब आइडेंटिकल है एक दूसरे से। ठीक है, ये बनाइए MA3B3 टाइप, लिखो MA3B3 टाइप, MA3B3 टाइप। क्या हो गया? इसलिए मतलब यहां दो लाइगेंड है और दोनों तीन तीन है, अल्टीमेटली छह तो चाहिए ना हमें। तो वहां पर A4B2 था, एक चार था और एक दो था, हो गया छह। यहाँ पे दोनों ही बराबर है, तीन तीन है। यहाँ पे क्या बन सकता है, देखो अगर आपके पास MA3B3 है, तो मैं दोनों पॉसिबिलिटी लिख रहा हूं, आप बताना कि कौन सा फिगर किसके लिए है ना। तो क्या, चलो अगर ए के सामने बी किया मैंने, अभी भी दो ए दो बी बचा हुआ है, या तो आप अब ए के सामने ए कर दो तो बचेगा बी के सामने बी, या फिर ए के सामने बी, ए के सामने बी, तो तीसरे वाले को भी ए के सामने बी आना पड़ेगा। और कोई पॉसिबिलिटी? अब मुझे बताइए इसका फिगर कौन सा है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? हम्म, पहले का लेफ्ट ये, आपको यहाँ पे कहा बी के सामने बी दिख रहा है? हाँ सेकंड का ये होगा, ए के सामने बी, ए के सामने बी, ए के सामने भी। सामने समझते हो कि नहीं आप लोग? मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, क्या नहीं रहता है? ये समझेगी नहीं? ये वाला इसके लिए फिगर है, और इसके लिए देखो ए के सामने बी, ये रहा ए के सामने बी, ए के सामने ए, ये रहा ए के सामने ए, और ये रहा बी के सामने बी। समझ गए क्या? अब इनके एक कुछ स्पेशल नाम होते हैं, है ना, इसको अपन पैक और मर बोलते हैं।
फैक मतलब फेशियल से फैक आया है, फेस है ना, फेशियल का फैक आया है, और मेरिडियन का मर आया है। अब ये फैक है, ये मर है, इसका रीजन क्या है देखना इधर। आप लोग को मैंने उस दिन ऑक्टाहेड्रल के फेसेस बताए थे, आपको याद है? मैंने पूछा था ऑक्टाहेड्रल को ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते, तो कुछ लोग बोले थे यार सर 8 लाइगेंड होते हैं, सबसे पहले तो 8 लाइगेंड बोले थे, है ना? पर आंसर क्या था इसका? 8 फेसेस। बिकॉज देखो टेट्राहेड्रल को भी 4 फेसेस के कारण टेट्राहेड्रल बोला जा रहा है, राइट? तो वैसे ही ऑक्टाहेड्रल के पास भी 8 फेस है, जिसमें ये जो तीनों एक जैसे लाइगेंड है ना, दे आर इन द सेम फेस। तो इमेजिन करो इस फिगर को, एम बीच में है, पीछे वाले साइड में 2 ए है, इमेजिन कर रहे हैं, और सामने वाले साइड में 2 बी है, राइट? ऊपर एक बी है। तो देखो ये वाले फेस में आपको बी दिख रहे हैं, तीनों के तीनों बी, ऊपर बी है, और ये जो स्क्वायर पड़ा है यहां पे, उसके यहां पे दोनों बी है, 2 ए पीछे है, और ये वाला बी इन दोनों बी के साथ एक ऐसा फेस बना रहा है जिसमें तीनों क्या है? बी है। हाँ यहां तो दिख रहा है, देखो ये 3 जो आपको ये दिख रहे हैं, यही तो है वो एक फेस आपके ऑक्टाहेड्रल के। बाकी और फेसेस कौन से हैं? एक ये वाला फेस है, 2, एक ये फेस है, 3, एक जो पीछे हमें दिख नहीं रहा है, बट वो ये वाला है, देखो दिखा? ठीक है, ऐसे ही नीचे 4 है। ठीक है, तो हम इसको फेशियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक फेज में, किसी भी एक फेज में तीनों लाइगेंड एक जैसे हैं, तो ये कहलाएगा फैक। समझे? और ये क्या हो रहा है, यहां पे भी तीनों हैं देखो, पर वो अंदर है, तो उसको मेरिडियन बोलते हैं। ये वाला अंदर आपको दिख रहा है, ये अंदर है, ये बाहर का फेस नहीं है। ये कौन सा फेस है पता है? बी ऊपर ही है, एक बी इधर है, एक बी इधर है। हाँ डायगोनल, मतलब अंदर वो फेस बना रहा है, हमको नहीं दिख रहा है, तो ये वाला ऐसा जा रहा है इधर ऐसे, पर वो अंदर की तरफ है। हमें तो वो 8 फेसेस दिख रहे हैं जो बाहर की तरफ है, ये अंदर एक फेस बना रहा है, पर वो अंदर की तरफ है, इसलिए क्या बोल रहे हैं अपन उसको? मेरिडियन। क्लियर है ये? लिख लो दोनों को, MA3B3 टाइप, दोनों का फिगर बनाइए, और एक के नीचे फैक आइसोमर और दूसरे के नीचे मर आइसोमर। मैं दोनों का मीनिंग लिखा था, फैक और मर का मीनिंग क्या है? फेशियल एंड मेरिडियन, है ना? अगर ट्रांस और सिस बोलना होता तो किसको ट्रांस और किसको सिस बोलते? लेफ्ट राइट से बताओ ना, इसको सिस बोलते उसको सिस। लेफ्ट वाले को सिस, ओके, और इसको ट्रांस। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए ए एडजेसेंट है, यहाँ बी बी एडजेसेंट है, यहाँ बी बी ऑपोजिट है, यहाँ ए ऑपोजिट है, ठीक है, तो ये ट्रांस होता वो, मतलब फैक वाला सिस है और मर वाला ट्रांस है। तो दोनों ही लिख लेना आप लोग, है ना? फैक, ये जो फैक लिखे ना, इसी में और करके सिस भी लिख लेना, सिस आइसोमर, सिस आइसोमर, और ट्रांस मर वाले में ट्रांस आइसोमर। ठीक है, नीचे लिखिए, लिखो नीचे, इन सिस फॉर्म, इन सिस फॉर्म, इन cis, CIS, in cis form, similar groups occupy, similar groups occupy adjacent positions, similar group occupy adjacent position। ये वाला भी इसके एडजेसेंट है, और ये टॉप का भी दोनों के एडजेसेंट है ना? तो in cis form, similar groups occupy adjacent positions at the corner of, at the corner of one of the octahedral faces।
at the corner of one of the octahedral faces. At the corner of one of the octahedral faces. And hence is called, and hence is called, and hence is called facial or FAC isomer. And hence is called facial or FAC isomer. ऐसे ही दूसरे के लिख लीजिए. इन ट्रांसफॉर्म लिखो. इन ट्रांसफॉर्म द पोजिशंस ऑफ, इन ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एक वर्ड मत लिख देना, ट्रांसफॉर्म, वरना ट्रांसफॉर्म भी एक वर्ड होता है ना. हम ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं, हाँ, ट्रांसफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है. हाँ. इन ट्रांसफॉर्म द पोजिशन ऑफ similar groups are around the meridian. The positions of similar groups are around the meridian. Are around the meridian. MERIDIAN. Around the meridian of the octahedron. Meridian of the octahedron. Hence it is called meridian or Murr isomer. Hence it is called meridian or Murr isomer. एग्जाम्पल लिखो. सीधा स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ. कोबाल्ट CO, फिर 3 अमाइन है और 3 क्लोरीन है. 3 अमाइन है और 3 क्लोरीन है. कैसे लिख रहे हो उसको? हाँ, NH3 का थ्राइस NCl3. ठीक है. नाम उसका ट्राइअमाइन, ट्राइक्लोरिडो, कोबाल्ट. कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3. अमाइन 0 है और उसका -3 हो जाके +3 इज इक्वल टू 0 है ना. ठीक. चलिए लास्ट टाइप लिखेगा. फॉर बाइडेंटेट लाइगेंड. लास्ट टाइप जल्दी, ये एंड करते फिर नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिकल चालू करेंगे. फॉर बाइडेंटेट लाइगेंड MX2LL2. क्या? MX2LL2. अब ये LL मतलब है वही AA सिमेट्रिकल लाइगेंड. EN ऑक्स. M तो आपका मेटल एटम है. X क्या? एक और लाइगेंड. यहां पे अपन X दे दिया, वरना ABCD दे रहे थे ना. क्या PY? नहीं, PY तो मोनोडेंटेट है, ये बाइडेंटेट है ना. तो ये LL लिखा है, इसका मतलब हम सिमेट्रिकल लाइगेंड की बात कर रहे हैं. पिछले बार अपन ने AB लिखा था ना, तो वो अनसिमेट्रिकल. ग्लाइसिनेटो क्या था? अनसिमेट्रिकल लाइगेंड था. बट ये सिमेट्रिकल ही है ना. अब देखो इसका एग्जांपल एक नीचे बना हुआ है कि कोबाल्ट लिया हमने मेटल एटम, है ना. 2 ले लिए क्लोरिडो, डाइक्लोरिडो, और EN भी 2 हो गया. बिफ, क्या बोलते हैं इसको? बिफ इथेन 1,2 डाइअमाइन. ये इसका फॉर्मूला है. ठीक है. अब इसमें देखो क्या है. अगर आप EN के सामने Cl रखते हो तो दूसरे EN के सामने भी Cl ही आएगा. और एक क्या पॉसिबिलिटी है? अगर EN के सामने EN रखते हो तो Cl के सामने Cl ही आएगा. और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो कौन सा फिगर किसका है जल्दी बताओ. ऊपर वाला, ऊपर वाला लेफ्ट है कि राइट है? ऊपर वाला लेफ्ट है. देखो, EN के सामने Cl, EN के सामने Cl, और यहां पे Cl के सामने Cl, EN के सामने EN. आप EN भी लिख सकते हो, या तो आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला लिख दो CH2NH2 CH2NH2, वो भी चलेगा. ठीक है. बट ये दोनों होते कैसे हैं? देखो, मेटल आपका सेंटर पे है, इधर ध्यान देंगे. मेटल आपका सेंटर पे है. 4 लाइगेंड ऐसे अप्रोच करते हैं उसको. एक मतलब 4 तो स्क्वायर के वर्टिसेस से ही आएंगे, और एक ऊपर से आएगा, एक नीचे से आएगा. राइट. अब अगर EN इधर से आ रहा है तो EN ऐसा भी बना सकता है. तो ये ऐसे अपन डिनोट करते हैं इसको, है ना. EN कैसा आता है? CH2NH2 और एक और CH2NH2. तो ये N ने एक बॉन्ड बनाई, एक ये वाले N ने बॉन्ड बनाई.
तो आप EN भी लिख सकते हो, आप सिंपली N भी लिख सकते हो। पीछे अपन ने देखा था ना एक N वाला डायग्राम था, पर वो ये आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा था, क्योंकि स्क्वायर प्लेनार में वी नीड अ अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लाइगेंड, बट ऑक्टाहेड्रल में सिमेट्रिकल वाले भी बना सकते हैं। वो कैसे बना रहे अपन देख ही रहे हैं। ऐसे आ गया EN, यहां पे एक EN आ गया, यहां क्या बचा CL, एक ये पॉसिबल हो गया। अब दूसरा क्या होगा, मेटल एटम यहां पर है ना, मान लो Cl यहां से आया है ना, तो अब EN अगर इधर से आएगा तो इधर एक ही बॉन्ड बना पाएगा, क्योंकि इधर से एक बॉन्ड बन चुकी है, तो EN को मजबूरी में एक बॉन्ड कैसे बनानी पड़ेगी, ऊपर या नीचे। अब क्योंकि नीचे से आ रहा है तो एक बॉन्ड यहां बनाएगा और एक बॉन्ड कहां बनाएगा, नीचे, क्योंकि यहां तो पहले से Cl बैठा है। तो अब यहां तो दोनों नहीं बना सकता ना, स्क्वायर वाले इधर वाले दोनों वर्टिसेस में, तो एक इधर बना लिया, एक नीचे बना लिया, करेक्ट। अब क्या बचा है, एक Cl मान लो अब यहां पर आ गया हमारा, तो अब यहां से जो EN आ रहा था उसके लिए भी एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि वो क्या बनाए, एक इधर से बनाए और एक ऊपर बनाए, तो एक EN ऐसा बन गया। समझ गए क्या। तो अब देखो एडजेसेंट पोजीशन कैसी हुई, क्या हो गया, सेम नहीं, सेम नहीं है भाई, ये स्क्वायर के वर्टिसेस में है ना, यहाँ पे पूरे स्क्वायर वर्टिसेस में किसने कब्जा करके रखा है, EN ने, और उनको जाना पड़ा है ऊपर नीचे Cl को, और यहाँ पे Cl यहां आ गया सामने, है ना, और उसने क्या कर दिया, स्क्वायर प्लेनार का एक एक वर्टिसेस ले लिया, करेक्ट। पर यहाँ पे भी Cl आपके सामने ही आ रहा है ना, इससे तू बोल रहा है कि सेम हो रहा है, तो उसके लिए फिर अपन अगर Cl को, एक सेकेंड ना, इधर कर दे Cl को, नहीं नहीं इधर नहीं करते, एक सेकेंड, ऊपर कर देते हैं, तब तब तो एडजेसेंट होगा ना। देखिए इसको अगर अपन ट्रांस बोलेंगे, इसको ट्रांस बोलोगे, तो इसके लिए सिर्फ के लिए मुझे Cl को पास पास लेना पड़ेगा, ठीक है, बराबर। तो ये कैसा हो जाएगा फिर आपका, ये दोनों फिर इसमें आ जाएगा, ये अलग दिख रहा है, यहाँ पे Cl एडजेसेंट, यहाँ पे Cl ऑपोजिट, तो ये हो गया आपका ट्रांस और ये हो गया आपका सिस, ठीक है। एक ये वाला टाइप और बनेगा, देखो ABCDEF, थियोलाइगेंड अलग है। अपन जैसे वहां पे ABCD वाला बनाए थे ना, कितने बन रहे थे, 3 बन रहे थे। यहाँ पे ABCDEF ऐसे करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, राइट। तो इसके लिए आपका एक मैथ्स का ट्रिक होता है, क्या, कॉम्बिनेशन, कंबाइन कर रहे हैं ना अपन, तो 6 में से मुझे दो दो का कॉम्बिनेशन बनाना है, 6 है हमारे पास, और हर बार कितना कॉम्बिनेशन बनाना, दो दो का, तो 6C2 क्या होता है, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 - 2, ये होता है ना। तो 6 × 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 30/2 इज 15 आइसोमर्स बनेंगे इसके, समझ रहे क्या। तो बना के देखने की जरूरत नहीं है, बस 15 आइसोमर याद रखना इसके, है ना, और ये वाला टाइप बना लेना। सुन रहे हैं क्या, ये वाला हो जाएगा MX2 LL2 टाइप वाला, है ना। तो ये वाला PDF शेयर कर देता हूँ, ये वाला नाम तो लिख लेना आप लोग, हेडिंग। तो ये दो डायग्राम बनाएंगे, सुनो इधर, सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है, ये सिस है और ये ट्रांस, ठीक है। तो ये दोनों फिगर बना करके सिस और ट्रांस लिख लेना, और इसके बाद ये वाले स्लाइड से ABCDEF करके 15 बनेंगे, ऐसा करके लिख लेना, हो जाएगा। ठीक है, चलो ये PDF शेयर कर देता हूं मैं, और बाकी वो जो पिछले क्लास वाला होमवर्क है उसको कंप्लीट करेंगे, है ना। सुन रहे हैं क्या।